दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए हिंदी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं, हम आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, इसमें हम आपको मौका देंगे, आप अपना टेस्ट अपना लेवल चेक कर सकते हो। आपके साथ हम कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। पहले हम आपको क्वेश्चन और 4 ऑप्शन देंगे, उसके बाद आपको अपनी एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, उसमें अपना जो आंसर है वो फीड करना और उसके बाद देखना कि आपके कितने क्वेश्चंस 20 में से ठीक हुए हैं। तो आप अपना जो हिंदी का जायज़ा है वो ले सकते हो कि किस हद तक आपकी जो तैयारी है वो हिंदी की चल रही है। तो उसी को लेकर हम जो आज का जो ये अपना मॉक टेस्ट है, आपको पूरी ईमानदारी के साथ इसको करना है और आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो, और कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हो। तो हम अपनी इसी के साथ ही वीडियो अपना जो है आज का काम है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे प्यारे सभी विद्यार्थियों से मेरा एक हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप हमारी इस वीडियो को लाइक और फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल साइट पर प्लीज़ 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 इसको शेयर ज़रूर करना। क्योंकि दोस्तों, हमने ये नया चैनल ओपन किया है। मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि और बहुत से बड़े चैनल हैं उनको शायद ज़रूरत नहीं होती अपनी बात बोलने की, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों आप लोगों की, अपने सब्सक्राइबर्स की। हम उन्हीं के अनुसार जैसा आप बोलोगे वैसे ही वीडियो हम एक से एक आपके लिए लेकर आएंगे स्टडी। क्योंकि हमने जो ये चैनल बनाया है वो ख़ास तौर से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया है जो किसी महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पैसे की वजह से या टाइम की वजह से नहीं जा सकते। तो दोस्तों, आप हर प्रकार की वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाकर, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई करंट अफेयर की क्यों ना हो, सभी प्रकार की वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाती है। तो ओके दोस्तों, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं आपसे इस प्रार्थना के साथ। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। पहला ऑप्शन दिया है आपको द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा भोरोपिये, चौथा ऑप्शन है चीनी तिब्बती। तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि जो हिंदी है वो किस भाषा परिवार की भाषा है। 4 ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ और इसी दौरान आपने अपना आंसर लिख भी लिया होगा। मैं अब आपको आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर है 3 भोरोपिये। तो जो हिंदी की जो भाषा है वो भोरोपिये परिवार की भाषा मानी गई है। तो इसका आंसर होगा, यदि आपकी ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप टिक करोगे भोरोपिये। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। पहला ऑप्शन है अपभ्रंश से, दूसरा लौकिक संस्कृत से, तीसरा पाली प्राकृत से, चौथा वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 4 ऑप्शन है, आप ध्यान से देखो और आपके अनुसार क्या आंसर हो सकता है अपना कॉपी पे लिख लो। उसके बाद हम आपको सही आंसर बताने जा रहे हैं। लिख लिया दोस्तों? चलो ठीक है, लिख लिया। तो हम आपको अब आंसर बताते हैं, आपको उस आंसर का मिलान करना है। तो क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से। तो इसका उत्तर है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का कि हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अलावा कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पहली है मराठी, दूसरी है गुजराती, तीसरा ऑप्शन है सिंधी, चौथा ऑप्शन है आपकी उड़िया। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से मराठी, गुजराती, सिंधी, उड़िया, इन चारों भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
चूँकि आपको पता है हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो इसका ऑप्शन है मराठी। तो हिंदी के अलावा जो मराठी भाषा है, इन जो सभी चारों में से ऑप्शन है वो देवनागरी लिपि में जो है वो लिखी जाती है। क्लियर है। और जो पंजाबी होती है उसकी गुरुमुखी लिपि होती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा 4th क्वेश्चन, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, कौन सा रूप है? जो हिंदी का जो रूप है वो प्रचलित कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन अवधी, दूसरा ऑप्शन खड़ी बोली, तीसरा ऑप्शन ब्रजभाषा, चौथा ऑप्शन आपका देवनागरी। चारों ऑप्शनों में से आपको अपना ऑप्शन है वो चूज कर लेना है कि हिंदी वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, देवनागरी। तो वर्तमान हिंदी का है आपका खड़ी बोली। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 खड़ी बोली इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। जो 5वां क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला है परिणति। आप ये चारों ऑप्शन देख लो, मैं बोलता नहीं इनको, ये चारों ऑप्शंस आपको दिए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से आपको शुद्ध वर्तनी जिसकी है, यानी जो शब्द इनमें से 3 शब्द अशुद्ध है और 1 शब्द शुद्ध है, तो आपको देखना है इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है, कौन से 3 इसमें अशुद्ध है। आप देख लो अच्छी तरीके से, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ इनको देखने का। चारों को अलग अलग तरीके से लिखा गया है, जिनमें से आपका 1 शुद्ध है और 3 अशुद्ध है। तो इनमें से मैं अब आपको आंसर बता रहा हूँ, आपने टिक कर लिया होगा। तो इनमें से आपका पहला ऑप्शन कि ये जो परिणति है, आपको इस प्रकार से इसको लिखोगे। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, परिणति, ये है इसको सही लिखने का तरीका। क्लियर है भैया आपको? क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी का है, शुद्ध वर्तनी का। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। आप वर्डों को खुद देखो अच्छे से और आपको इनमें से बताना है कि इनमें से 1 शब्द है उसकी जो वर्तनी है वो शुद्ध है, बाकी 3 शब्द की जो वर्तनी है वो अशुद्ध है। आपको इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है। तो देखो आपके हिसाब से कौन सा हो सकता है, जल्दी फटाफट सोल्व करो इसे। उम्मीद करता हूँ कर लिया होगा। तो जो ऑप्शन 4 है आपका, इसमें क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। सुसुप्ति को कैसे लिखोगे आप? इस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से। क्लियर है? परिणति और सुसुप्ति को किस प्रकार से लिखोगे, दोनों को मैंने आपको लिख के बकायदा बताया है। तो आपको एग्ज़ाम में इनको लेकर गलती नहीं करनी है, अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन, अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा आपका ये है। आपको ऑप्शन ठीक से दिखे, इनको हटा देता हूँ। ये चारों ऑप्शन है आपका, ये चारों ऑप्शन है। क्या है आपका? इनमें से एक करेक्ट है। आप देखो क्या होगा आपके हिसाब से, जल्दी फटाफट इसका आंसर दीजिए मुझे। बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ, बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप बताइए इनका आंसर, इन चारों में से आंसर क्या होगा। तो इन चारों में से जो आंसर है मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आपका मिलान करो। ऑप्शन नंबर 2 अभी प्लस सेक, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड अभी प्लस सेक। नेक्स्ट है हमारा 8वां क्वेश्चन कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। पहला ऑप्शन 3, दूसरा ऑप्शन 4, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 7। तो आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इसमें ज़्यादा देर नहीं लगानी है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कर लिया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी आपके टोटल कितने भेद होते हैं?
इसके 5 भेद होते हैं। आपको पता ही है कौन कौन से 5 भेद होते हैं, तो उन सब का आप हमें कमेंट बॉक्स में नाम भी लिख के बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। उपसर्ग रहित, रहित का मीनिंग होता है जिसमें उपसर्ग नहीं है। यदि सहित होता तो उपसर्ग सहित शब्द पूछते जिसमें उपसर्ग होता। 4 ऑप्शन है सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्याधिक। इनमें से आपको वो ऑप्शन छांटना है कि जिसमें से कोई उपसर्ग नहीं है। ध्यान से चारों अक्षरों को पढ़िए और फिर अपना माइंड कैलकुलेशंस करने की कोशिश कीजिए और फटाफट से आंसर को बताइए या अपना टिक कर लीजिए। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सुरेश उपसर्ग रहित शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4th क्वेश्चन, देवासुर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। आपको बताना है कि देवासुर में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आप फटाफट अपना जो आंसर है वो नोट कर लीजिए अपने कॉपी में जहाँ भी आप कर रहे हो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, द्वंद्व समास। इसमें कौन सा संबंध है, देवासुर यानी देव और असुर, ठीक है। तो इसका आपका होगा द्वंद्व समास। दोस्तों ये जो आप वीडियो है बालाजी ऑनलाइन क्लासेस की सौजन्य से आप इस वीडियो को देख रहे हो, और यदि दोस्तों वीडियो में कुछ कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं, हम उस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। और यदि वीडियो आपको थोड़ी बहुत 10, 20, 30% भी यदि अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल साइट पर, जैसे फेसबुक में ग्रुप्स होते हैं, तो प्लीज़ आप इसको शेयर करके आप हमारी कुछ सहायता करें। हमारे चैनल को एक गरीब से गरीब बच्चे तक इसको पहुंचाने में हमारे प्रयास करें। धन्यवाद दोस्तों। आते हैं आप दोबारा से अपने क्वेश्चन नंबर 11 पे कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। पहला ऑप्शन है अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा। तो 4 ऑप्शन है। आप अपना जो आंसर है वो नोट कर लो कि आपके अनुसार इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो आप अग्नि, प्रार्थना, खेत, लोटा, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो भाववाचक संज्ञा नहीं है आपकी मिठाई। तो जो मिठाई है आपकी वो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो जो मिठाई है आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, बाकी सब भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविकारी शब्द होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। इनमें से आपको चूज करना है कि अविकारी शब्द होता है तो क्या होता है। आप नोट करो, 4 ऑप्शन आप ध्यान से देखो, रीड करो और अपनी कैलकुलेशन से अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लो। उसके बाद हम आपको इसका आंसर बताने जा रहे हैं। लिख लिया होगा उम्मीद करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हम आपको। तो इसका ऑप्शन है 4, अव्यय। अविकारी शब्द होते हैं, अव्यय जो होते हैं उनको अविकारी शब्द बोला जाता है। चौथा क्वेश्चन है वारिद का पर्यायवाची शब्द है। वारिद का पर्यायवाची शब्द है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आपको अपना ऑप्शन जो है वो चूज करना है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द है। 4 ऑप्शन है कमल, चंद्रमा, बिजली, बादल। फटाफट नोट कर लो। ओके, तो इसका आंसर है वारिद का पर्यायवाची शब्द है आपका बादल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है हमारा 15वां क्वेश्चन। स्थावर का विलोम शब्द है। स्थावर का विलोम शब्द क्या है। सचल, चंचल, चेतन, जंगम। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा। आप अपने क्वेश्चंस तक पहुंचने का कोशिश करें कि स्थावर का विलोम शब्द क्या है। तो स्थावर का विलोम शब्द है आपका ऑप्शन नंबर 4, जंगम। स्थावर का विलोम शब्द क्या है, ऑप्शन नंबर 4, जंगम। क्वेश्चन 16वां है आपका
सम्मुख का विलोम शब्द है? उन्मुख, विमुख, अधिमुख, प्रमुख। तो क्या है आपका ऑप्शन? देखिए सम्मुख का क्या है, 4 ऑप्शन है, चारों को आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर उसका विलोम शब्द आपको बताना है। जैसे स्थावर का हमने आपको बताया जंगम, इसी प्रकार सम्मुख का आपको बताना है कि क्या होता है। आप देख लीजिए चारों ऑप्शनों को और नोट कर लीजिए अपना आंसर। तो आपका आंसर है सम्मुख का विलोम शब्द होगा आपका विमुख। विमुख होगा आपका सम्मुख का विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां क्वेश्चन है, जो पहले कभी न हुआ हो, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम, क्या बोलेंगे उसको? 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। फटाफट से आप अपना आंसर है वो टिक मार्क कर लीजिए। और जब तक आप टिक मार्क करते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि ये बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के सौजन्य से इस क्लास को पेश किया गया है। और आपको वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि हम और क्लासेस भी इस प्रकार की आपके सामने पेश कर सकें। और यदि आपको हमें पता लग जाएगा, यदि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे तो इसका मतलब क्या है, आपको क्लास पसंद आ रही है। और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। फेसबुक, ट्विटर या किसी भी सोशल साइट पर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको आप शेयर करें। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, क्योंकि अभी चैनल बहुत नया चैनल है और हम इससे भी अच्छा यदि आपके लिए लेके आएंगे, यदि आप हमारा साथ दोगे तो हमारा 17वां क्वेश्चन था। उम्मीद है आपने नोट कर लिया। जो पहले कभी नहीं हो, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अभूतपूर्व। नेक्स्ट है हमारा 18वां क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, किस प्रकार का वाक्य है? सरल, मिश्र, संयुक्त, प्रश्नवाचक वाक्य। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, फिर बताना कि ये किस प्रकार का वाक्य है। नोट कर लो अपना आंसर। तो आपका इसका आंसर होगा मिश्र वाक्य। यदि की जहाँ लगा मिल जाए, पहचान बताता हूँ कि की जहाँ भी लगा मिल जाए तो समझ लेना वो वाक्य संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है हमारा 19वां क्वेश्चन, अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देने का अर्थ है, आपका पहला ऑप्शन है कठोर ताप करना, दृढ़ निश्चय करना, साहसपूर्वक सामना करना, कठिन परिस्थितियों में पड़ना। तो आपने बताना है अग्नि परीक्षा देने का क्या अर्थ है। तो ये आपके चारों ऑप्शन आपके पास हैं, तो इनका आंसर आपको बताना है। तो अग्नि परीक्षा का अर्थ है आपका कठिन परिस्थितियों में पड़ना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कठिन परिस्थिति में पड़ना। 20वां क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है बिन मांगे सलाह देना, दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, बिना सोचे समझे दूसरों की सलाह पर काम करना, दूसरों की बात को शीघ्र मान लेना। तो इसका क्या ऑप्शन आपके हिसाब से हो सकता है, आप देखें। तो इसका ऑप्शन होगा आपका दूसरों के उपदेश को आसान समझना। तो ये हमने नीचे इसके आंसर्स की लिखे हैं। आप अपने जो आंसर की है आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी अब मिला सकते हो। हमने 20 के 20 क्वेश्चंस के जो आंसर की है, यहाँ पे ये जो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ये 20 जो लास्ट का क्वेश्चन है, लास्ट का ऑप्शन जो हमने बताया है, इसका ऑप्शन 2 है कि दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, भर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाएं, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और भी आपके सामने लेकर आते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी वीडियो देखें।